कि आप सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, आप भी कई अहम सुनवाइयों में सुनने चले जाते हैं। कोर्ट के अंदर इस तरह से गोलीबारी की घटना, ये कोई पहली घटना नहीं है, देश के अदालतों में इस तरह की गोलीबारी चली है। लेकिन इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए कि हमारी कानून व्यवस्था कितनी लचर है। अपराधी आम जनता के बीच सड़कों में तो करते ही हैं वारदातों को अंजाम, लेकिन कोर्ट के अंदर भी वो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। शॉकिंग कहेंगे इसको रवि। और दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि संजीव जीवा कोई एक सामान्य अपराधी नहीं था, एक हिस्ट्री शीटर जिस पर विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोप था, कृष्णानंद राय मर्डर का आरोपी था, हालांकि बाद में उसे बरी हो गया था। ऐसे आदमी की पेशी होती है, इतने गंभीर अपराध के अपराधी की पेशी होती है। मुख्तार अंसारी का शूटर है, ये बरदहस्त है, और ऐसे आदमी की पेशी जब होती है और उस समय अगर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नहीं होते हो, वो भी तब जब कुछ ही दिन पहले अतीक के मामले में देखा आपने कि किस तरह से मेडिकल कॉलेज ले जाते समय हत्या कर दी गई, अभी उसकी जांच चल ही रही, नतीजे अभी सामने नहीं आए। और ऐसे में अगर इतने ड्रेडेड क्रिमिनल की पेशी के दौरान हत्या होती है, दिन दहाड़े हत्या होती है, तो ये सवाल है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का, उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था का। ये बताने के लिए, समझने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी किस तरह बेखौफ हो गए हैं। और जब कोई अपराधी, जब कोई भी व्यक्ति, यहां तो अपराधी की बात मैं कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगर अदालत में सुरक्षित नहीं हो, कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस के घेरे में सुरक्षित नहीं हो, तो फिर आप समझ लीजिए कि कानून का जो एक प्रताप कहती है वो खत्म हुआ माना जाना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं इसलिए इस पर ज्यादा अंडरलाइन कर रहा हूं कि संजीव जीवा कोई सामान्य अपराधी, सामान्य आरोपी नहीं था, और पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। आपने एक बात और अहम कही, वो ये कि अदालत में हत्या हुई है। कुछ दिन पहले दिल्ली की अदालत में हुआ था, रोहिणी कोर्ट में हुई थी। ये एक और मसला है जो जुडिशरी से जुड़ा हुआ मसला है कि वहां पर अदालतों में भी अगर अदालत के परिसर में अगर कोई सुरक्षित नहीं है, अदालत के परिसर में अगर कोई सुरक्षित नहीं, भले ही कोई आरोपी हो या कोई सामान्य आदमी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि संजीव जीवा की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में 2 साल पहले ये आशंका जताई थी और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के सामने एक चिट्ठी लिखी थी कि उसको आशंका है कि उसके पति की हत्या कर दी जाए। तो मतलब ये कि उसके लाइफ को थ्रेट था। संजीव जीवा कोई सन्यासी और कोई साधु नहीं था, वो ड्रेडेड क्रिमिनल है, उसका कई मामलों में हाथ रहा है, कई मामलों में आरोपी रहा है, और जिसे जघन्य अपराध कहते हैं उसमें शामिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की पेशी के दौरान अगर हत्या होती है, दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है, अदालत परिसर में गोली मार दिया जाता है, तो ये अपने आप में सवाल है। अतीक में जो हत्यारे आए थे, पत्रकार बनकर आए थे, यहां पर जो हत्यारा आया था वो बताया जा रहा है कि वकील के लिबास में था, और वहां पर जो लोगों में आक्रोश है, उस आक्रोश को समझने की जरूरत है कि अदालत परिसर में जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, दिन दहाड़े जिस तरह से गोली चली है, वहां पर ये तो संयोग है, हालांकि एक बच्चे की मौत हुई है जिसे कुछ नहीं पता था कि वहां क्या होने वाला है, ये घटना और भी बड़ी हो सकती थी। तो कहने का मतलब यह है कि ये ओवरऑलिंग की जरूरत है कि वहां पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत विमर्श की जरूरत है। इस तरह की घटनाएं कैसे रोकी जाएं, और खासकर पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, तो यह बताने के लिए काफी है कि पुलिस का इकबाल जिसको कहते हैं वो खत्म हुआ दिख रहा है। कम से कम उत्तर प्रदेश की 2 घटनाएं जिसका आप भी गवाह रहे हैं, पूरा देश गवाह रहा है, अतीक का मामला हो या संजीव जीवा के मामले में, यह साबित हो गया है कि पुलिस से कोई डरने वाला नहीं है। अपराधी एकदम खुलेआम घूम रहे हैं और उनके इरादे बुलंद हैं, वो कहीं भी किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं।